तो अब देखें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड में देखें 2 कार्बन है, ब्यूटारिक एसिड में 4 है, पार्मेटिक एसिड में 16 है, ऑलिक एसिड में 18 है, यानी ये इवन नंबर है कार्बन की तादाद। अब इसको स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, आपको स्ट्रक्चर को बनाने के लिए देखें हमने कहा था कि एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा। तो देखें इसके भी एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इधर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो पहला तो हमने लिखा है जी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के लिए हमने लिख दिया CH3COOH और काउंटिंग स्टार्ट की यहां से 1 और 2। तो ये एसिटिक एसिड है। अब इसी तरह से ब्यूटारिक एसिड में देखें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो ब्यूटारिक एसिड का फार्मूला हम लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए CH3, इसके बाद अब बस इतना याद रखें, स्टार्ट पे आपने क्या लगाना है, मिथाइल। स्टार्ट पे आपने मिथाइल लगा देना है CH3 और एंड पे आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देना है, एट एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये पॉइंट याद रखना है। कोई भी फार्मूला है ना, स्टार्ट पे मिथाइल, ठीक है, ये फार्मूले को लिखने के लिए, और एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। लेकिन जब इसकी हम तरतीब बनाते हैं ना, इसकी नंबरिंग के हवाले से देखते हैं, इस चेन में तो स्टार्ट पे आपको मिथाइल नजर आ रहा है लेकिन एंड पे आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप। लेकिन जब इसकी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो काउंटिंग के हिसाब से देखें, फर्स्ट पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एंड पे मिथाइल है। तो ट्रिक ये होती है कि यहां पे आपने देखा ब्यूटारिक एसिड है, C4 है, तो इसको आप ऐसा करें C4, इसको लिखें, यहां पे देखें COOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, CH2 एंड पे CH3 लगा दें। मैंने उसको ऐसे था ना, उठा के जो है ना उल्टा कर दिया इसको। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, C4 पूरे हो गए। तो अगर आप गौर से देखो तो स्टार्ट पे क्या है, इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एंड पे क्या है, मिथाइल। जितना बड़ा मर्जी फार्मूला है। तो आपने स्टार्ट में इसलिए बोल रहा क्योंकि कार्बन नंबर 1 की काउंटिंग इससे स्टार्ट हो रही है, बुक पे काउंटिंग यहां से स्टार्ट की हुई है। तो बेसिकली जहां से कार्बन की काउंटिंग स्टार्ट करनी है, आप उसका नाम उसको स्टार्ट बोल दें। अब आप इजीली कर सकते हो, जैसा कि इसका लिखा हुआ है C16। अब C16 वाले को आपको पता है कि स्टार्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा, एंड पे मिथाइल आएगा, दरमियान में सारे क्या आएंगे, CH2। तो ये हमने C16 कैसे कंप्लीट करना है, C16 को कंप्लीट करने के लिए देखें, C16 को कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखें यहां पे आपने लगा दिया COOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया। अब आपने इसके साथ क्या लगाना है जी, आपने इनके साथ CH2 ये काउंट करना है, टोटल कितने बन जाएंगे, हमने 16 करने पूरे, ठीक है। CH2 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 CH2, कितने हो गए, एक मिनट, 1 2 3 4, ये नंबरिंग करनी है आपने, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसके एंड पे आपने CH3 लगा, तो ये हो गए 16 पूरे हो गए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बन गया, ये बन गया पाल्मेटिक एसिड, और ये है जी C16 पाल्मेटिक एसिड। ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनाने हैं आपने, यानी स्टार्ट पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाना है, एंड पे मिथाइल लगाना है। कोई भी फार्मूला आपने लिखना है इसका, तो आपको अब ये देखें, अब ये जितने मर्जी बड़े बड़े लिखे हों, आपको स्टार्ट का और एंड का पता होना चाहिए। आपको इन चीजों का यहाँ पे ये आइडिया होना चाहिए। जब आपको इन चीजों का पता है तो आप ऑटोमेटिकली इसका पूरा स्ट्रक्चर बना लोगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ना एक और चीज देखें,
अब यहाँ पे आप इस चीज को देखें कि जो ओलिक एसिड है इसमें C18 है, ओलिक एसिड में C18 है, लेकिन इसमें एक डबल बॉन्ड मौजूद है। इसका मतलब है कि ओलिक एसिड क्या है, अनसैचुरेटेड। ये पाल्मेटिक एसिड क्या है, ये सैचुरेटेड है। और ब्यूटारिक एसिड सैचुरेटेड, एसिटिक एसिड सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है। जबकि ओलिक एसिड क्या है, अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड है। अगर ये अनसैचुरेटेड है इट्स मीन इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। तो डबल बॉन्ड कहां पे मौजूद है, कार्बन नंबर 9 और 10 पे मौजूद है। तो फिर देखते हैं, अब इसको बनाते हैं, 9 और 10 पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, बाकी सारी सीक्वेंस वैसे की वैसी है। और अब आप ये इसको भी हल कर सकते हो। देखिए इसको कैसे हल करना है आप, देखेंगे पहले हमने क्या लगाना है जी, पहले हम लगाएंगे COOH, ठीक है। फिर अब हम इसके साथ क्या लगाएंगे जी, CH2 नहीं समझ आ रही, CH2 ये फार्मूले बनाने पड़े पेपर में तो आपको बनाने हैं। CH2 1 2 3 4 5 6 7 8, CH2 ये 9 और 10 बनेगा ना ये वाला, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे ना देखें, कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए आपको ध्यान में रखना है, इसको आपने लिखना कैसे है, CH। देखें यहाँ पे ना CH2, यहाँ पे CH, फिर मैं इसकी सेटिंग करता हूँ, चलिए बराबर CH2 कितना है, 18 है। CH2 कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एंड पे अब हम करते हैं इसकी काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। अब आप देखें इनका ना यहाँ पे सारे CH2 है, लेकिन यहाँ पे आगे CH और CH है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन की तो वैलेंसी पूरी करनी है। अब आपने यहाँ पे भी CH लगाना है, यहाँ पे भी CH लगाना है, इसको आपने ये रेज कर। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, कैसे, इस कार्बन का 2 बॉन्ड, 2 ये है, एक हाइड्रोजन के साथ 3, एक आगे बना हुआ 4, इसके इस कार्बन के एक हाइड्रोजन के साथ एक नीचे बना हुआ है 2 और 2 एक ग्रीन कलर के। तो यहाँ पे आपने देखे CH2 नहीं लगाना, जहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा वहां पे CH2 नहीं, वहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, H सिंगल ही लगेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगी। अब इसको आप क्या नाम देंगे, इसको आप इस तरह से बताओगे, आप बताओगे कि देखें ये जो कि इसमें आ गया है डबल बॉन्ड आ गया, तो इसको आप बोलेंगे जी ये है ओलिक एसिड, और ये C18 है, और ये अनसैचुरेटेड। जब भी कहीं फैटी एसिड के हवाले से बात हो तो घी, ऑयल और चर्बी वगैरह का जिक्र हम कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑयल में आता है और ये प्लांट से हासिल होने वाली चीज है। तो ये सारे लंबी चेन ही बन गई, देखें लंबी चेन बन गई। तो लंबी चेन का मतलब क्या है, लंबी चेन का मतलब है कि ये फैटी एसिड स्ट्रेट चेन है और ये एनिमल से हासिल होते हैं। और जो ब्रांच या रिंग है वो प्लांट से हासिल होंगे, एनिमल से हासिल नहीं होंगे, ठीक है। और उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, बात समझ आ गई। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। अब अगर आप इनको देखो, अब आपको इनका आइडिया हो जाएगा। अब देखो इसमें कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट किया हुआ है, इसमें कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट किया है, ठीक है। CH2 ये डॉट का मतलब है सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, चलता जा रहा है। यहाँ पे आके ये स्ट्रक्चर बन गई। तो इसको एक और स्ट्रक्चर भी ऐसे मेंशन कर सकते हैं आप, इस तरह से, ये देखिए ऐसे। लेट्स सपोज यहाँ पे आपने COOH ऐड किया हुआ है, ठीक है, कार्बन नंबर 1, कार्बन 2,
कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9। तो कार्बन 9 आ गया, इसको थोड़ा सा मैं रेज करता हूं, अगर ये रेज हो जाए तो सारा ही हो गया। दोबारा बनाता हूँ, ये देखें, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा ही है। अब यहां पे लगाया हुआ है जी COH, बल्कि ये यही है COH, ये वाला, ये COH, ये कार्बन वाला। इस तरह से भी इसकी सीक्वेंस होती है, लेकिन आपके सिलेबस में ऐसा नहीं है, आप इसको ऐसा नहीं करोगे। अब देखिए कार्बन नंबर, इस पर डबल बॉन्ड है, इसको डबल बॉन्ड ये देखिए, ठीक है, C9 और यहाँ पे आ गया 10, ठीक हो गया। फिर यहाँ से दोबारा फिर उसी तरह से ऐसे C 11 12 13 14 15 16 17 और ये CH3, ये 18। ये इस तरह से भी स्ट्रक्चर बनती है। उस तरह से स्ट्रक्चर में अब आप देखें तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड नजर आएगा, ये वाला, ये डबल बॉन्ड इस तरह से। तो ये सारा ये कार्बन होते हैं। अगर इसको मैं वैसे लिख दूं, वैसे, इसका मतलब है कि ये कार्बन है सारे, इसका मतलब सारे क्या है। तो डेफिनेटली फिर हर कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, वो बोलो, हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, दो दो जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे दो दो कार्बन इस तरह से जोड़ दूं, लेट्स सपोज मैं दो दो कार्बन इस तरह से जोड़ दूं अगर हर एक के साथ, ऐसे सही हो जाएगा। ये कार्बन की वैलेंसी नहीं पूरी करनी, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली होता इस तरह से ही है, ये ऐसा ही होता है। ये देखें, ये इसके साथ क्या जोड़ेंगे, इसके साथ एक ही जोड़ेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन, 1 2 3 4, यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे जोड़ दे 4, ये आगे जोड़ दे, ठीक है। फिर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर भी ये वाला ही स्ट्रक्चर है, क्योंकि हर सी के पास क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है हर सी के पास, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इस तरह से भी बन जाता है। ये कॉम्प्लिकेटेड सा मुजाहरा आपको नजर आ रहा होगा, पता नहीं क्या स्ट्रक्चर बन गया ये मुश्किल है, ठीक है। हर पॉइंट पे कार्बन लगा हुआ है, कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगा के इसकी वैलेंसी पूरी की हुई है। जैसा कि इसको देखें, इसकी वैलेंसी पूरी की हुई है, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, इस तरह से। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये वैलेंसी इसकी पूरी की होती है इस तरह से, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर याद रखनी है आपने, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। आगे इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इंपॉर्टेंस में भी यहाँ पे एक MCQs है। फिर वो बातें आपको बता चुके हैं, घी जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, क्योंकि वो एनिमल से हासिल होता है। ऑयल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, वो जो कि प्लांट से हासिल होते हैं, इसलिए ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। ये MCQs है इसका ही वाला, क्योंकि घी हो चाहे ऑयल हो, इसको पानी में डालेंगे क्या करेंगे, ये तैरेंगे, इनकी डेंसिटी का फर्क आता है। तो देखें, फैट्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी फैट्स कंटेनिंग, फैट्स पर मुश्तमिल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, आर यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जिसमें भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा वो लिक्विड ही होगा। क्यों, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, जमते नहीं है। रूम टेम्परेचर जब भी बात करेंगे 25 डिग्री का जिक्र करते हैं, ये नॉर्मल एवरेज है टेम्परेचर की। रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री, एंड आर सेड टू बी ऑयल। तो फैट्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड, फैट्स वाले जिसमें सैचुरेटेड है वो सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर। एनिमल फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, whereas most of the plant fats are liquid. Fats and oils are lighter than water and have specific gravity about 0.8, यानी ये पानी से हल्के होते हैं और तैर रहे होते हैं, ग्रेविटी इनकी लो है, 0.8 ग्रेविटी है इनकी। ये MCQ, they are not crystalline but some can be crystallized under the specific condition। इनके कलमे वगैरह ये क्रिस्टल नहीं बनाए जा सकते, बट सम कंडीशन में स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई करके प्रेशर और हीट वगैरह और इसके कलमे वगैरह बना सकते हो, इसकी क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। ये कुछ इसके क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक है जी वैक्सीज। वैक्सीज के हवाले से
इंपॉर्टेंट, ये बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला। वैक्सीज, वैक्सीज का देखें, वैक्सीज जो है ना इसका रोल क्या है। वैक्सीज का रोल, ये रोल अदा करते हैं बेटा जी प्रोटेक्शन का, ये प्रोटेक्शन का रोल अदा करते हैं। किसमें? लीव्स यानी पत्ते एंड फ्रूट्स। लीव्स और फ्रूट्स में ये क्या करते हैं जी? लीव्स और फ्रूट्स में ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और फिर हम दूसरा बताते हैं कि जी ये प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट एब्रेसिव डैमेज, ये डैमेज के अगेंस्ट या फिर अगेंस्ट इंजरी, इंजरी चोट वगैरह उसके अगेंस्ट जो है ना ये प्रोटेक्शन का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो है ना इसके केमिकल कंपोजिशन देखें, इसमें क्या क्या शामिल होता है। केमिकली बेटा इसमें क्या मौजूद होता है? ये अल्केन होता है इसमें, ये लफ्ज सुन ले गौर से। केमिकल इसकी कंपोजिशन में क्या चीजें हैं? केमिकल इसमें बेटा जी आप बताएंगे अल्केन्स है, अल्केन्स यानी RH, कीटो इसमें अल्कोहल है, अल्कोहल है यानी ROH, इसमें कीटोन्स है, कीटोन्स R इसमें कीटोन्स है, या फिर फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, फैटी एसिड को आप इस तरह से बोल दें, इस तरह से ROH इसमें फैटी एसिड्स हैं, ये एसिड है। तो आप कह सकते हैं कि जो वैक्सीज हैं, वैक्सीज में क्या क्या चीज शामिल है? वैक्सीज बेसिकली अल्केन, अल्कोहल, कीटोन्स और फैटी एसिड्स के लॉन्ग चेन्स का नाम है। और इसमें कार्बन की तादाद कितनी हो सकती है? ओड नंबर कार्बन की तादाद होती है, इवन नहीं है। इसमें कितनी है? ओड, और 25 से 35 हो सकती है। इसमें कार्बन की तादाद 25 से 35 हो सकती है, ये याद रखना है आपने। तो शॉर्ट क्वेश्चन सुन ले कैसे आएगा, वैक्सीज के रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा, पूछा रहेगा व्हाट डू यू नो अबाउट द फंक्शंस ऑफ द वैक्सीज एंड गिव द केमिकली कंपोजिशन ऑफ वैक्सीज। तो केमिकल कंपोजिशन में आपने बताना है वैक्सीज आर लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स विद ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, C25 से C35, मिरर C25 से C35। ठीक है, और फिर आपने ब्रैकेट में लिखना है, जहां पर लिखना है लॉन्ग चेन फैटी एसिड, तो वहां पे आपने लिखना है अल्केन्स, कीटोन्स, अल्कोहल या फैटी एसिड, इनसे मिलकर ये बने होते हैं। और ये प्रोटेक्शन करते हैं एब्रेसिव डैमेज के हवाले से। ठीक है, रगड़ वगैरह की फोर्स की कोई भी पावर है उससे बचाते हैं। और ये जो है ना किस किस में मौजूद होते हैं? वाटर बैरियर के तौर पर भी काम करते हैं। और ये किस किस में मौजूद होते हैं जी? ये मौजूद होंगे जी इंसेक्ट्स में भी वैक्स मौजूद होती है, बर्ड्स में भी और एनिमल में भी। क्यों? क्योंकि ये हीट लॉस में भी प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट हीट लॉस्ट, हीट लॉस्ट, ये हीट लॉस्ट में प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और बस ये इतना यहाँ पे लिखेंगे शीप, एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट वगैरह में ये हिफाजत कर रहे होते हैं।